सूत जी महाराज 88,000 शौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य तीर्थ स्थान में श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा श्रवण करा रहे हैं। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार बंधु लोग नारद को भक्ति और ज्ञान वैराग्य के मुक्ति की निमित्तार्थ कथा सुना रहे हैं। साथ में मुख्य पात्र शुक जी महाराज जो हैं राजा परीक्षित के निमित्तार्थ श्रीमद् भागवत कथा महापुराण सुना रहे हैं। शुकदेव जी महाराज जो हैं राजन परीक्षित को षष्ठम स्कंद की कथा में कहते हैं कि राजन कृष्ण की भक्ति जो है पापों का शमन करती है। जीवन में हमने जाने अनजाने कितने भी पाप किए हैं और भगवान की कृष्ण की भक्ति में डूब गए हैं, शरणागति का भाव अपना लिए हैं, परमात्मा को एक संबंधी बना लिए हैं। चाहे आप उसे पुत्र बनाइए, सखा बनाइए, पिता बनाइए, एक संबंधी बना लिए हैं और उस संबंधी के तुल्य उस परमात्मा से व्यवहार करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में जाने अनजाने जो भी पाप हो जाता है उसका शमन स्वतः हो जाता है। शास्त्रों तो कहता है कि परमात्मा नाम का केवल एक बार उच्चारण करने मात्र से बड़ा जघन्य अपराध, बड़ा से बड़ा पाप का शमन हो जाता है। जैसे रात्रि कितनों भी गहरी रात्रि हो, अंधकारमय रात्रि हो, सूर्योदय होते ही अंधकार से मुक्त हो जाता है। प्रत्येक स्थान पर केवल और केवल उजाला दिखता है। तो परमात्मा के शरणागति प्राप्त करने से हमारे जीवन में जाने अनजाने जो भी अपराध पाप हुआ उन सब का शमन हुआ। जाति का जो ब्राह्मण है वो समाज का पथ प्रदर्शक है माना गया है। शास्त्र कहता है ब्राह्मण जैसा जैसा व्यवहार और आचरण करते हैं वैसा ही वैसा व्यवहार और आचरण समाज के दूसरे लोग करते हैं। ये शास्त्र कहता है पथ प्रदर्शक। ब्राह्मण ने गद्दी में बैठ के बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें बताई, कथा में बैठ के बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें बताई, और जीवन में जब उतारने की बात आती है तो जीवन में वह उतार नहीं पाता। अगर ऐसा ब्राह्मण है तो शास्त्र कहता है सर्वथा त्यज्य, छोड़ देना चाहिए। ब्राह्मण का कर्तव्य है पंक्ति भेद ना करे। कोई भी ब्राह्मण प्रसाद वितरण करता है और वहीं पर उसका अपना कोई हितैषी आया, पता चला कि 1 घंटे से लोग प्रसाद के इंतजार में बैठे हैं और उनका हितैषी आया तो सबको पंक्तिवार छोड़कर उस हितैषी को प्रसाद बांट रहा है, तो इसको बोलते हैं पंक्ति भेद। तो ये पंक्ति भेद करने से ब्राह्मण को दोष इसलिए लगता है क्योंकि वो समाज के पथ प्रदर्शक है। यह जो कथा प्रसंग जो चौथे दिन की कथा महात्म्य की कथा को मिला के गए, तो इस कथा प्रसंग का मुख्य कार्य जो है नाम की महिमा, परमात्मा नाम का संकीर्तन, परमात्मा नाम की महिमा का क्या महिमा है, क्या महत्व है, ये इस कथा का सार गर्भित उद्देश्य है। इस कथा में कान्यकुब्ज ब्राह्मण के बहुत वर्ण व्यवस्था, उसमें कान्यकुब्ज ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण, वो जो ब्राह्मण है ब्राह्मण के अनुकूल प्रत्येक आचरण करता था। ब्रह्म मुहूर्त में उठना,
नित्य कर्म से निवृत्त होकर संध्योपासन करना, भगवान का पूजन करना और यजमान को उनके निमित्तार्थ पूजा पष्ट करके अपने जीविकोपार्जन करता था। साथ में परिमित भाषी था, सीमित बात करता था ब्राह्मण देवता। जितने काम उतने बात, बहुत मधुर वाणी से बात करता था। समाज के प्रत्येक लोग उनके जैसा बनना चाहते थे, उनसे मिलना चाहते थे। जब भी कोई दुविधाएं आती थी तो उनके शरण